देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला, आपको इसको यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी, आपको इसको भी आइडेंटिटी से यूज करके आपको सोल्व करना है। ये अधिकांश पेपर में आते हैं, वेरी इजी हैं। देखिए सोल्व, SOL, सोल्व क्वेश्चन नंबर पहला आपका लिखा है x 2i प्लस 4z प्लस 4z। तो आप इधर स्क्वायर लगा देंगे, ये अब इसमें आइडेंटिटी बनाना है यूजिंग बाय आइडेंटिटी, बाय आइडेंटिटी, एक ही आइडेंटिटी से हम सब बता देंगे आपको। एक इसका नाम हो गया ए, इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया बी, इसका नाम हो गया सी। ये आपके क्या हो गया, ये ए बी सी हो गया, ये होल स्क्वायर हो गया। इसका फार्मूला तोड़ना देखो बताएं हम आपको, आपका ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी का स्क्वायर हो गया। अब आपको क्या लिखना है, ये देखो लिखा 2, 2 लिख दिया, ए बी, फिर लिख दिया ये 2, ये 2 लिखा, ये लिख दिया, फिर ये लिखा बी, बी के बाद क्या आता सी, फिर लिख दिया 2। अब सी के बाद क्या आता है ए। ये हो गया आपके 3 बार, 1 2 3, 1 2 3। देखिए ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, फिर 2ab 2bc और 2ca। इस प्रकार फार्मूला आप इसको बना लेंगे और इसी फार्मूले से सबको आपको सोल्व करना है। देखिए बिकॉज एक को मैंने बताया था आपको x, ए के स्थान पर देखो x, बी के स्थान पर आपको क्या लिखना है 2i लिखना है, और सी के स्थान पर आपको लिखना है 4z लिखना है। ये अब देखिए हम पुटिंग करते हैं, वैल्यू पुटिंग कर दें इसमें, यहां पर लिख देंगे। देखिए हम यहां लिख के दे रहे हैं, यहां से कर दे रहे हैं। यहां पर क्या लिखना है x हो गया, ये देखिए x स्क्वायर हो गया, प्लस यहां पर क्या है आपको 2i, b की वैल्यू कितनी है 2i, ये आपका b का स्क्वायर हो गया, ये आपका क्या है 4z क्या c का स्क्वायर हो गया, c का स्क्वायर हो गया, a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर। अब आपको क्या लिखना है प्लस 2, ये देखा लगा 2 2 ब्रैकेट a, 2 कहता है ये a, तो आपका ये a है। अब फिर कहता है b, b आपका क्या ये है 2i, एक निपटा। फिर आप फिर लिखेंगे ये 2, फिर इसको लिख देंगे, आप इसको लिखेंगे क्योंकि क्या है ये क्या लिखा b b c, तो b तो आपका यही है ना, तो आप लिख देंगे इसके 2i, और c कौन सा है ये c 4z, यहाँ पर लिख देंगे आप 4z। ये हो गया। अब आपका क्या बचा है 2ca, 2, ये हो गया 2। अब आपका c कितना है, ये है 4z, तो 4z आपका क्या है c है, और a कितना है, ये आपका x है, तो ये देखो x लिख दिया। क्या लिख दिया अपन ने, देखो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इनके देख देख करके इनकी वैल्यू को उठा करके इनमें रख देना है। अब आप इसको सोल्व कर, वेरी इजी है, ध्यान भर पुटिंग करते देख देख करके, इसको नकल करके कर देना है। फिर आप इसको सोल्व करेंगे, देखिए ये आपका आ गया x का स्क्वायर, इसको जब 2 टाइम करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 2 जा 4y का स्क्वायर, इसको आप करेंगे 4 4 जा 16x का z का स्क्वायर। ये हो गया, ये हो गए। अब देखिए ये यहां से लगा के एक स्टेप है 2ab और 2 2 जा 4, x भी है और y भी है। अब यहां से देखो प्लस से प्लस तक, ये 1 2 3, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, y भी है और z भी है, y भी है और z भी है। अब आता है इधर से प्लस से यहां तक का, तो 2 4 जा 8, 8 1 जा 8, x z भी है और x भी है, z भी है और x भी है। ये आ गया आपका, बस इतना ही करना है। सभी सवालों को इसी स्टेप से करना है, कोई अंतर नहीं है। इसी तरीके से आप पूरे क्वेश्चनों को कर सकते हैं।
देखिए अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, इसको इरेज करते हैं। ये हो गया इरेज, और ये हो गया इरेज, और ये हो गया इरेज। इसी से आपको क्या है, हम पूरे क्वेश्चन बता देंगे। सेकेंड वाला क्या है, ये लिखा है 2x माइनस वाई और प्लस जेड होल स्क्वायर, ये लिख दिया। ये आपका सेकेंड वाला हो गया। फिफ्थ ना लिखो यार, सेकेंड लिखो, सेकेंड वाला हो गया। देखिए ए के स्थान पर क्या है आपका 2x, हमने लिख दिया 2x। बी के स्थान पर क्या है माइनस वाई, वाई लिख दिया। सी के स्थान पर क्या है आपका जेड, हमने जेड लिख दिया। ठीक है, अब इनको वैल्यू को उठा करके, इनको वैल्यू ए बी सी की जहां जहां जो चीजें दिखाई देती हैं वहीं पर आप लिख देंगे। देखिए ए की वैल्यू, ए का स्क्वायर, बी का, सी का स्क्वायर, तीनों के लिखो स्क्वायर लेके ले रहे हैं। देखो ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर। अब देखिए 2, ये है 2ab, ये 2 हो गया। ए है आपका, और बी क्या है आपका, ये है 2ab प्लस, अब देखो कितना लिखा है 2, और बी सी, बी आपका क्या है ये माइनस वाई, बी, सी कितना है आपका जेड, तो हमने ये जेड लिख लिया, ये लिख लिया जेड। अब बचा क्या 2ca, हमने लिख लिया क्या 2, सी की वैल्यू कितनी है जेड, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2x, ए की वैल्यू 2x, 2x, ये लिख लिया। अब इसको आपको सोल्व कर लेना, जैसे मान पुटिंग करते हैं देखते जाना है और लिखते जाना। देखो 2 2 जा 4, x का स्क्वायर, इसको दो बार कर देंगे, पावर लगी है इसलिए 2 2 जा 2x इंटू 2x, जैसे 2x इंटू 2x, 2 2 जा 4 और ये x का स्क्वायर, इस प्रकार से आपका स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए ये है मान लो y, तो y इंटू वाई, माइनस के हैं दोनों, तो आपका y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, ये हो गया। इसी प्रकार आपका क्या हो जाएगा, जेड का स्क्वायर हो जाएगा, जेड का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से देखना है, ये प्लस से लगा करके यहां तक एक स्टेप कहलाता 1 2 3 का, क्योंकि 1 2 3 तीन लोग हैं, 1 2 3, तो देखिए एक माइनस है, तो आप इधर क्या है यहाँ प्लस ना लगा करके आप क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। एक माइनस है तो आप क्या माइनस लगा देंगे, और 2 2 जा क्या 4, 4 लिख देंगे, एक्स भी है और वाई भी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से लगा करके आप यहां तक के देखिए कितने माइनस है, ओनली एक माइनस, तो आप ये माइनस लगा देंगे, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये आपका एक ही 2 है, ये y भी है और z भी है। फिर देखो आगे बढ़ते, कोई माइनस नहीं, यहां से यहां तक कोई माइनस नहीं, तो प्लस का प्लस लगा देंगे, और 2 2 जा क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, z भी है और x भी है। जी आपका आंसर हो गया। कितना इजी है। अब देखिए हम आपको नेक्स्ट बताते हैं। हमने क्या किया, पहले इसको फार्मूला में क्या आइडेंटिटी कंपेयर कर लिया, अब इनको क्या उठा करके इसमें रख दिया, इसके बाद कैलकुलेट कर लिया, और ये आपका आंसर हो गया एक ही स्टेप में। आपका थर्ड क्वेश्चन, ये बस अलग होंगे, और ये थोड़ा कैलकुलेटिंग भी अलग रहता है सबका। देखिए थर्ड क्या है आपका, थर्ड है -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। अब देखिए ए के स्थान पर क्या है, ए के स्थान पर -2x, बी के स्थान पर क्या है, ये लिखा है माइनस नहीं 3y, सी के स्थान पर क्या है 2z, ये लिख लिया अपन, इससे देख करके इसको कंपेयर करके लिख लिया। अब ये इसमें पुटिंग कर देना, देखिए ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, तो सबका तीनों का स्क्वायर कर देते हैं, -2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर प्लस, अब देखिए आता है 2ab, क्या आता है 2ab, ये लिखा है 2ab, तो हमने लिख दिया 2, a कितना है, ये लिखा है a 2x, b कितना है
3y, ये हो गया। अब आता है आपका ये वाला प्लस लगा दिया और ये 2 लिख दिया। अब b कितना है आपका 3y, हमने 3y लिख दिया। और c कितना है आपका, ये लिखा 2z, हमने 2z लिख दिया, ब्रैकेट लगा दिया, जगह नहीं है रखो। अब दिखेगा साफ साफ 2z। अब आपका क्या है, ये लिखा फिर प्लस लिखा, फिर प्लस लगा दिया और लिख दिया 2। अब आपका ZC का वैल्यू है ये 2ZC की वैल्यू है, और A की वैल्यू है आपका -2x, -2x आपकी क्या है, A की वैल्यू है। जी आपने इसको पुटिंग कर दिया, इसमें पुटिंग कर दिया, इन लोगों को इसमें पुटिंग कर दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते, देखिए ये माइनस है, 2 बार होगा तो आपका 4 आ जाएगा, 4x का स्क्वायर। इसमें आप 2 टाइम करेंगे, 3 3 जा 9, आपका 9 हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप 2 टाइम करेंगे, 2 2 जा 4, और ये क्या है आपका z का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2, अब एक स्टेप यहां से लगा करके यहां तक, एक 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, एक माइनस है, देखो माइनस लगा दिया, ये हो गया 12, x भी है और y भी है। अब देखिए यहां से लगा के यहां तक में कोई माइनस नहीं है, कोई माइनस नहीं यहां से यहां तक, तो आप सीधा एक यहाँ प्लस लिख देंगे, और 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, 12 y भी है और z भी है। अब देखिए माइनस देखा मुझे, यहां से लगा करके यहां तक, ये देखो माइनस लगा, तो माइनस लगा लिया, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, जेड भी है और एक्स भी है, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, फोर्थ वाला, क्वेश्चन नंबर 4। ये रेज किया, ये रेज हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है 3a -7b -c का स्क्वायर। तो a इक्वल कितना है, a इक्वल है आपका 3a, देखो a इक्वल है 3a, b के स्थान पर क्या है -7b, c के स्थान पर क्या है -ci है, क्लियर। अब इससे कोई मतलब नहीं है, c का ci है तो रहने दो। अब आप इसमें क्या कर लेंगे, पुटिंग कर लेंगे। देखिए ये है a का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस ये है आपका b का स्क्वायर, ये है आपका c का स्क्वायर प्लस, अब ये लिखा 2 लिख दिया। अब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू b की वैल्यू, a की वैल्यू है आपकी 3a, अब b की वैल्यू है -7b, ये हो गया। फिर आपका क्या है, ये प्लस लगा दिए, ये 2 लिख दिया। फिर देखा b की वैल्यू कितनी है, ये है -7b, -7b। अब आपका b के बाद क्या लिखा, c की वैल्यू कितनी है -c, आप यहां पर लिख देंगे -c, जी हो गया। अब एक स्टेप क्या बचा आपका, ये बचा 2c की वैल्यू है आपकी -c, ये बंद कर दिया। अब आपका a की वैल्यू है 3a, 3a की वैल्यू। अब आप क्या करते हैं, देखिए इसका मल्टी करें, 3 3 जा हो जाएगा 9a का स्क्वायर, 7 7 जा हो जाएगा 49b का स्क्वायर। अब ये c जा हो जाएगा c का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर वाले कभी माइनस के नहीं होते हैं। अब देखिए यहां से लगा करके यहां तक एक स्टेप है, तो ये देखो एक माइनस दिखाई दे रहा है, तो माइनस लगा दिया, 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, ए भी है और बी भी है। इधर देखो एक माइनस ये माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, 7 2 जा 14, आपका बी भी है और सी भी है। अब देखिए एक माइनस है, तो 2 3 जा 6, इधर सी भी है और ए भी है। जी आपके क्वेश्चन कितने हो गए, 4 हो गए। अब देखिए
क्वेश्चन नंबर हम आपको 5 वाला बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये हमने क्या इरेज किया, ये इरेज किया और ये इरेज किया, तो हम इसी आइडेंटिटी सब बताएंगे आपको। देखिए 5 वाला ये है, ये लिखा है -2x प्लस लिखा है 5y माइनस लिखा है 3z²। अब देखिए आप a की वैल्यू ये देखिए -2x, b की वैल्यू लिखा है 5y, c की वैल्यू -3z, a की वैल्यू -2x, b की वैल्यू 5y, c की वैल्यू -3z। अब इनको उठा करके इसमें रख देना पूरे में। देखिए a का स्क्वायर कितना है, -2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस 3z का होल स्क्वायर प्लस, अब यहां से आता 2 वाला। देखिए ये लिखा 2, हमने लिख दिया 2। a की वैल्यू कितनी है, ये लिखिए -2x, ये बंद हो गया। अब आपका b है, b की वैल्यू कितनी है, ये है 5y, ये बंद हो गया। अब आपका आता है फिर प्लस, ये आ गया 2, ये हो गई पहचान। b की वैल्यू कितनी है, देखिए ये b है, b की वैल्यू कितनी है, ये है 5y, हमने लिख दिया 5y। अब c की, इसमें इसका c है, c की वैल्यू कितनी है, -3z, ये क्लोज हो गया। अब आपका बचा क्या, ये बचा प्लस ये 2। c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है -3z, c की वैल्यू -3z। अब a की वैल्यू कितनी है, -2x। यहां देख के अच्छे से भरना पड़ता, फिर इसके बाद में कोई दिक्कत नहीं। देखो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, -2x अब सही दिख रहा है। अब देखिए इसको हम तोड़ दें, कितना 2 2 जा 4 x का स्क्वायर, 5 5 जा 25 y का स्क्वायर, 3 3 जा 9 z का स्क्वायर, ये नहीं पड़ गए। अब आता है इनका नंबर, देखिए यहां से लगा करके यहां तक एक ही स्टेप है, कितने -1 माइनस लगा दिए है, 2 2 जा 4 4 5 जा 20, इसमें x भी है और ये y भी है। फिर यहां से पहुंचते, देखिए यहां से यहां तक का स्टेप, एक माइनस लगा दिए, 2 5 जा 10 10 3 जा 30, इसमें y भी है और z भी है। अब देखिए ये माइनस, ये 2 माइनस तो प्लस आ जाएगा, 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12, इधर z भी है और x भी है। हमने देखो इसको क्या है, इसको 2 टाइम किया 4 आ गया, इसको 5 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 4 5 जा 20, 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12। ये हो गया आपका क्वेश्चन 5th वाला। अब आपका आता है लास्ट 6। कितनी इजी है, यदि दिमाग लगाओ तो मैथ वेरी इजी होती है, लेकिन दिमाग यही देखना यही पड़ता है, ये किस तरीके से हुआ है, प्लस हुआ माइनस हुआ मल्टी हुआ क्या हुआ। देखिए अब आपका 6 जैसा का तैसा लिखा है, ये लिखा है 6 क्वेश्चन, ये आपका 6 वाला, ये आपका 6 क्वेश्चन। देखिए एक स्थान पर क्या है, ए की वैल्यू 1/4a, बी की वैल्यू -1/2b, सी की वैल्यू 1 प्लस का 1 1, ये लिख दिया हमने। ए की वैल्यू 1/4a, बी की वैल्यू -1/2b, सी की वैल्यू +1 1, ये लिख दिया। अब आपको इनको पुटिंग करना इसमें। देखिए ये ए का स्क्वायर है 1/4a का स्क्वायर -1/2b का
स्क्वायर प्लस 1 ये c का स्क्वायर। फिर आप लिखेंगे 2, कहाँ से, ये वाला 2 हो गया। a की वैल्यू कितनी है 1/4 a। अब ये b की वैल्यू कितनी है, ये है -1/2 b। ये निपटा। अब आपका नंबर आता है इसमें ये 2 जैसा कहता है ऐसा। देखिए b की वैल्यू कितनी है, ये -1/2 b। इस c की वैल्यू कितनी है 1 लिख दिया। फिर आपका आता है ये +2, c की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 1 और a की वैल्यू कितनी है 1/4 a। ये लिख दिया अपन। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए अब इधर नीचे 4 है तो 1 का 1 में करेंगे तो आपका 1 ही आएगा, 1 का a में कर देंगे तो आपका आ जाएगा a अपान के अंदर 4 4 जा 60। ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं या फिर ऐसा लिख सकते हैं, जिस तरीके से आपके अच्छा लगे। 1 अपान कितना 16 a का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। देखिए देखने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम क्या है इसको इस तरीके से लिख देते हैं a का स्क्वायर अपान 16। ये देखिए ये क्या है b का स्क्वायर, इसी प्रकार इसको लिख देंगे b का स्क्वायर 2 2 जा 4। अब इसका है तो ये क्या 1 का 1 ही रहेगा, 1 1 जब 1 ही रहता है। अब इधर देखिए ये आपका 2 का डिवाइड इसमें हो जाएगा, 2 का डिवाइड चाहे इसको काट लो चाहे इसको, 2 का डिवाइड इसमें किया तो 2 आया नीचे। अब देखिए -1 है तो माइनस लगा दिया, यहां से लगा के यहां तो माइनस है और 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 तो ए बी अपान कितना 4 हो जाएगा, ए बी अपान 2 2 जा 4। अब इधर देखो आगे और बढ़ते हैं, एक माइनस का है यहां से लगा यहां तो देखो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका -b, b1 जा b b1 जा b। अब आपका इसमें जो है इसको आप डिवाइड 2 1 जा 2 और इस 2 से क्या है इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ 2 आ जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा a अपान कितना हो जाएगा 2। जी आपका हो गया आंसर। देखिए 2 से 2 कैंसिल, 4 डिवाइड किया 2 आ गया नीचे तो यहाँ पर क्या 1 1 1 जा 1 और a आ जाएगा और ये 2 क्या नीचे आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आप पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इसको आप कैसे करना है, इसमें आइडेंटिटी से फिट कर दें क्लियर आ जाएगा, फैक्टराइज करना है इसके। देखिए पहला क्वेश्चन सोल्व सोल्व, इसमें पहला लिखा है आपका 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब आपको क्या करना है इसके स्क्वायर बना देंगे, जैसे 2 2 जा 4 2 2 जा 4 ये आपका x का स्क्वायर हो गया, 3 3 जा 9 3 3 जा 9 ये आपका y का स्क्वायर होल स्क्वायर कर दी, 4 4 जा 16 ये आपका z का स्क्वायर। इनको कोई मतलब नहीं है, इनको आप जैसा कहते ऐसा लिख सकते हैं, इसका आइडिया बताएंगे हम, आपका गलत हो ही नहीं सकता। देखिए अब हमें इसमें आइडेंटिटी बनाना है, बाय आइडेंटिटीज। तो ये आपका हो गया a का स्क्वायर, आइडेंटिटीज में क्या है ये आपका a का स्क्वायर, ये आपका b का स्क्वायर, ये आपका c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल होता है आपका a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। अब देखिए अब आप में इसमें तो माइनस कहीं है नहीं है, एक आइडिया बताते हैं। देखिए जहां आपका एक्स वाई है, जहां आपका एक्स वाई है वो तो प्लस है और यहाँ भी जेड है तो जेड ये भी माइनस किए बैठा है और यहाँ भी जेड बैठा तो भी माइनस किए बैठा है। इसलिए स्पष्ट हो गया कि आपका जहां जहां जेड है वहां वहां माइनस है और जहां एक्स वाई है वहां माइनस नहीं है।
इसलिए इसको इस प्रकार कंपेयर कर सकते हैं। देखिए ए इक्वल क्या हो गया, बिकॉज ए इक्वल हो गया आपका इक्वल 2x, इक्वल 2x। अब देखिए बी इक्वल क्या हो गया 3y, जहां बी लिखा है वहां पर आप लिख देंगे 3y। अब यहाँ सी लिखा है वहां 4z, तो आप 4z तो लिखेंगे ही, सी इक्वल माइनस लगा देंगे 4z, माइनस लगा देंगे 4z, क्योंकि जहां जहां जेड है इसमें वहां वहां माइनस है, इसलिए इसी आइडेंटिटी में काम चल जाएगा। लेकिन आपको इतना ध्यान देना पड़ेगा कि ये माइनस है, मतलब ये माइनस किस में है, तो जहां जहां जेड गया वहां वहां माइनस है और एक्स वाई माइनस नहीं है, इसलिए आप इसको पुटिंग कर देंगे। बिकॉज इक्वल कितना है यहाँ पर 2x लिख देंगे, और b के स्थान पर क्या लिख देंगे 3y लिख देंगे, और c के स्थान पर 4z लिख देंगे। और ये आपका क्या है स्क्वायर, क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा, a के स्थान पर a का वैल्यू, b के स्थान पर b की वैल्यू, c के स्थान पर c की वैल्यू, इन a b c की वैल्यू ये लिख देंगे। और ये 2 बार है आपका, 2 बार है, इस प्रकार 2 टाइम लिख देंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z। एक बार और लिख देंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z। अब यदि आपको बिलीव नहीं है तो आप इनका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका बिल्कुल यही आंसर आ जाएगा। ये आपकी चेकिंग कहलाएगी। यदि आपको चेक करना है तो इसकी इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर ये आ जाए, मतलब क्वेश्चन में आप पहुंच जाएंगे, उल्टा पहुंच जाएंगे। ये आपका क्लियर हो गया। इस प्रकार आप इसको कर सकते हैं, हर बार को पेपर में आता है और कई बच्चे गलत कराते, लेकिन यदि ये दिमाग लगाएंगे कि ये जेड कहां कहां बैठा है वहीं वहीं माइनस है, तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा। एक ही आइडेंटिटी से सभी क्वेश्चनों को आप सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए सेकेंड, अब आपका है सेकेंड वाला क्वेश्चन, सेकेंड वाला तो हम फर्स्ट को क्या है इरेज कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है, इसलिए आपको इसको फर्स्ट को इरेज कर दिया। और ये सेकेंड वाला सोल्यूशन देखो, क्वेश्चन सेकेंड, इसी आइडेंटिटी से हम आपको ये भी बता देंगे, इसी आइडेंटिटी से आपको बी वाला भी बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो इसको आप कैसे करेंगे। देखिए इसमें तो स्क्वायर है, इसमें नहीं है, तो हम एक दिमाग लगाते हैं कि देखो ये पहचान के लिए ये लिखा है √2, ये √2 एक पहचान बताता है कि आपका यहाँ पर √2 होगा, क्योंकि देखिए √2 की मल्टी यदि हम √2 में कर देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा इधर √4, और √4 का होता है 2, तो इसलिए इस 2 को अपन क्या है इस रूप में डोनेट कर देंगे, इस 2 को, इस वाले 2 को इसमें डोनेट कर देंगे, और आप यहाँ पर लिख देंगे √2 x का होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं, रूट देख कर बच्चे डर जाते, डरने की वाली बात है, चेक कर लो ना यार। जैसे आपका क्या है यहाँ पहचान के लिए बता दिए, पहचान दिया तो √2 ना 2 तो होगा कहीं ना कहीं, तो आप यहाँ 2 लिखा है तो चेक कर लो, ऐसे चेक कर लिया अपन ने और लिख दिया कि नहीं अपना सही है। अब आपका y तो जैसा का तैसा है, तो इसको मतलब ही नहीं, y जैसा का तैसा। अब आता है 8 की वैल्यू, तो 8 को भी फैक्टर निकाल लो। देखिए 2 कितना आ गया 4, 2 कितना आ गया 2, और कितना आ गया ये 2। तो यदि हम इसको रूट के अंदर डालेंगे, इसको रूट के अंदर डालेंगे मान लो 8 को, और इसको बाहर निकालना चाहें तो आपका क्या निकल आएगा 2√2 निकल आएगा। तो इसके फैक्टर क्या एक बन जाएगा, एक का नहीं बनेगा, और इसको अपन क्या कर देंगे स्क्वायर चढ़ा देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। इसलिए 8 का यदि हम फैक्टर निकालेंगे तो कितना निकलता है, ये फैक्टर निकलता है। तो आप यहाँ पर 8 के स्थान पर लिख सकते हैं 2, ये फैक्टर हो गया, इसका पेयर नहीं बनता, तो ये आपका हो गया 2, और ये हो गया जेड का होल स्क्वायर। ये जेड है आपका, ये जेड है, जेड का ये हो गया होल स्क्वायर। अब आपको चेक करना है, जैसे नहीं है कि यार हमारा ऐसा तो नहीं गलत हो गया हो, तो चेक करना बता देते। देखिए 2√2 की मल्टीप्लाई 2√2 में करेंगे तो आपका 2 2 जा कितना हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, और रूट का रूट में मल्टी होता है, 2 2 जा 4 हो गया। अब इसको जब बाहर निकलेगा तो आपका कितना निकलेगा 4 का 2 निकल आएगा स्क्वायर रूट, इसका मल्टी कर देंगे तो 8 हो जाएगा। इस प्रकार आप 8 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस 8 को ऐसा डोनेट कर सकते हैं। ये आपको हमने चेक करके बता दिया, अब बाकी जैसा का तैसा लिख दें क्योंकि हमने चेक ही कर लिया है। √2y सॉरी √2 2xy प्लस 4
वाई जेड माइनस 8 एक्स जेड। अब देखिए ए की वैल्यू आपकी, ए की वैल्यू जैसा का तैसा सबको यहां से तो जैसा का तैसा उतार दिया, यहाँ पर क्यों स्क्वायर बना ले रही, क्योंकि इनमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर, इसमें स्क्वायर है। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है आपकी, ये नहीं होगी, ए की वैल्यू है जे, ए की वैल्यू ये है √2x। अब बी की वैल्यू तुम्हारी क्या है, बी की वैल्यू y, ये आपकी y हो गई। सी की वैल्यू क्या है आपकी, सी की वैल्यू है 2√2z। ये सी की वैल्यू है, देखो स्क्वायर लगाइए, ए बी सी, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर। ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, और सी की वैल्यू ये लिख दिया अपन ने। अब देखते हैं भैया माइनस किस में लगाना है। देखो हमें फोकस करना है कि देखो ना तो y और z यहाँ बैठे हैं, y भी है z भी है, लेकिन ये प्लस के हैं, y है z है तो प्लस के हैं, लेकिन जहां जहां x दादा गए हैं वहां वहां माइनस कर दिया है। देखो x ये है तो ये देखो माइनस हो गया, x ये बैठा है तो ये माइनस हो गया, लेकिन जब y और z दोनों साथ में बैठे हैं तो वो क्या है आपका प्लस है। तो y और z मतलब आपका ये y और ये z जो आपके प्लस के हैं, a b और c प्लस के हैं, और जहां जहां x गया है वो क्या माइनस का होगा, तो आप यहां पर माइनस लगा देंगे। ठीक है, यहां पर माइनस लगा, अब इसमें आप पुटिंग कर देंगे, हैं यहां पुटिंग कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू PUTTING पुटिंग द वैल्यू, तो इक्वल लगा दिया, यहाँ पर एक स्थान पर ए की वैल्यू मतलब -2 x बाहर, रूट के बाहर रहेगा, प्लस बी की वैल्यू कितनी है y, और सी की वैल्यू कितनी है ये 2√2z, पावर ये लगा दिया, क्योंकि पावर है, इसमें अपन ने मान रख दी, ए की बी की सी की मान, ये आपकी वैल्यू पुटिंग कर दिया। अब आप इसको 2 टाइम लिख दें तो आप फैक्टराइज हो गया, √2x प्लस y प्लस 2√2z -2 √2x प्लस y प्लस 2√2z, ये आपका आंसर हो गया, फैक्टराइज हो गया। इस प्रकार आप कोई भी नंबर्स हैं, कोई भी सवाल है, आप उनको कैलकुलेट कर सकते हैं।